हेलो एवरीवन। किसी स्टूडेंट ने कमेंट की कि सर स्टोइचियोमेट्री के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए स्टोइचियोमेट्री के ऊपर। तो आज हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे और स्टोइचियोमेट्री में उसकी इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे और उसकी जो इम्पोर्टेंस है स्टोइचियोमेट्री की, क्यों हम स्टोइचियोमेट्री पढ़ रहे हैं या इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे कि स्टोइचियोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम स्टोइचियोमेट्री जो वर्ड है पहले उसको समझें और उस वर्ड से ही हम बेसिक डेफिनेशन निकालेंगे। जो स्टोइचियोमेट्री का वर्ड है, बेसिकली स्टोइचियोमेट्री का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसमें स्टोइचियन मीन्स एलिमेंट और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। अगर इस चीज को और मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो मैं कैसे करूंगा? फॉर एग्जांपल एलिमेंट की जगह मैं सबस्टेंस को लगाऊं और मेजरमेंट सिंपली हम मेजरमेंट के हिसाब से रखेंगे और मेजरमेंट की जगह पे मैंने सिंपली रखा कैलकुलेशंस। ठीक है, तो इस वर्ड से ये डेफिनेशन निकली कि जो सबस्टेंस की कैलकुलेशन होती है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की जो कैलकुलेशन होती है, उसकी स्टडी हम स्टोइचियोमेट्री में करते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि स्टोइचियोमेट्री क्या है, केमिस्ट्री की एक छोटी सी ब्रांच है जिसमें हम अमाउंट सबस्टेंस का जो अमाउंट है उसकी हम कैलकुलेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? और उसके बाद ये हम पढ़ते क्यों हैं वो हम इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे। स्टोइचियोमेट्री बेसिकली एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। किस चीज के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में जो मिकदारी रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जो है वो हम स्टोइचियोमेट्री में करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ और विथ द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से जो मिकदारी रिलेशनशिप होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं? स्टोइचियोमेट्री में करते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होता है वो इक्वल होता है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट और क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? वो इक्वल होती है। तो ऐसे किस्म की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरी जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो अमाउंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो हमें ये बात ज़हन में रखनी है कि जो स्टोइचियोमेट्री है वो डिपेंड करती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। अब क्यों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करती है इसका रीजन जानना जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे इसीलिए डिपेंड करती है क्योंकि जो कैलकुलेशन हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की करते हैं उसके अमाउंट की जो कैलकुलेशन करते हैं तो वो हम इजीली कर जाते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर रिलाय करती है ये एक स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, सो स्टोइचियोमेट्री अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है रिएक्शन में तो हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टोइचियोमेट्री बता रही है। स्टोइचियोमेट्री बता रही है कि किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बैलेंस केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन है वो पॉसिबल है। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ, या फिर हमें क्यों जरूरत पड़ी स्टोइचियोमेट्री की? स्टोइचियोमेट्री की हमें इसीलिए जरूरत पड़ी कि ये एक ऐसी साइंस है कि इससे हम अननोन क्वांटिटीज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन क्वांटिटीज से अननोन क्वांटिटीज,
नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, या फिर उनका मासेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, या मासेस के थ्रू उन चीजों के वॉल्यूम जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये जो इम्पोर्टेंस है ये स्टोइचियोमेट्री की इम्पोर्टेंस है। बात आई समझ में। और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो कितनी बनी है, रिएक्टेंट कितना बचा है और रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है, ये जो बता रही होती है वो टोटली स्टोइचियोमेट्री बता रही होती है। तो स्टोइचियोमेट्री की बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। स्टोइचियोमेट्री की डेफिनेशन ये भी बन सकती है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उनके अमाउंट की जो कैलकुलेशन होती है और रिएक्शन में मौजूद सब्सटेंसेस की कैलकुलेशन की स्टडी जो है और रिएक्शन की स्टडी और रिएक्शन के कैलकुलेशन की स्टडी जो है वो भी हम स्टोइचियोमेट्री में करते हैं। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन पे बात के इंट्रोडक्शन जो है वो इसका क्या है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझे। फॉर एग्जांपल एरो की जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं हम उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और एरो की राइट साइड पे जो चीजें हैं हम उनको प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रही होती हैं। अब इनमें हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने क्या कहा कि क्वांटिटेटिव जो रिलेशनशिप है वो इक्वल होना चाहिए, क्वांटिटीज जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम इनका मास बनेगा, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम इनका मास बनेगा। ठीक है, सो टोटल जो रिएक्टेंट साइड मास बना वो 36 ग्राम हुआ, और यहाँ पे वाटर प्रोडक्ट की साइड बना हुआ है 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 गैसेस आपस में मिलेंगी तो वाटर बनेगा, तो यहाँ पे जो मास बनेगा वो भी 36 ग्राम बनेगा। तो इसका मतलब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और इसके मेन अजम्पशंस हैं जो हम फॉर सपोज अज्यूम करते हैं कि स्टोइचियोमेट्री के अजम्पशंस है। नंबर 1 अजम्पशन है ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जाहिर बात है जब सब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तभी तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगा, और जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगा तभी तो स्टोइचियोमेट्री एग्जिस्ट करेगी, वरना तो नहीं करेगी। तो इसीलिए ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये स्टोइचियोमेट्री का अजम्पशन क्यों बना। आई होप आप समझ गए होंगे कि सारे रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तभी जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होगा वो इक्वल होगा। उसके बाद नो साइड रिएक्शन अगर किसी भी सिस्टम में कोई रिएक्शन हो रहा है तो बाय साइड और साइड रिएक्शन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, ये कौन कहता है, ये स्टोइचियोमेट्री की एक अजम्पशन है। और उसके बाद स्टोइचियोमेट्री रिलेशनशिप में जो मास रिलेशनशिप है वो हम पढ़ते हैं, ये स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस हैं, और रिलेशनशिप आप इन्हें कह दें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, वॉल्यूम रिलेशनशिप है। ठीक है, ये तीनों जो है हमारे सिलेबस में मौजूद है, इसीलिए हम इन तीनों को पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, हमारी जो ये स्टोइचियोमेट्री है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे डिपेंड करती है, और उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर कहीं भी रिएक्शन में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नजर आई तो हमें जो कैलकुलेशन मिलेगी वो मे बी उसमें एरर हो, और मे बी जो हमने कैलकुलेशन जो है वो सही तरीके से ना कर पाए। ठीक है, और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पता है हमें कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रिएक्टेंट्स डायरेक्टली जो प्रोडक्ट में कन्वर्शन जो हो जाती है प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स की, तो जो मास होता है वो बिल्कुल कंजर्व्ड रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो रेशो होता है वो बिल्कुल डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से ही होता है। ठीक है, तो ये थी स्टोइचियोमेट्री का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन हमने वर्ड से निकाली और उसका इंट्रोडक्शन किया, और हमने उसकी एप्लीकेशन के हवाले से भी बात की। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग स्टोइचियोमेट्री
तो आप कमेंट में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। और आपको जिस चीज की जरूरत हो, वीडियोस की जरूरत हो, कोई भी केमिस्ट्री के हवाले से और फिजिक्स के हवाले से और मैथमेटिक्स के हवाले से, हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे वीडियोस बनाएं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए वीडियोस जरूर बनाएं। और थोड़ी सी भी आपको इस वीडियो से अगर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और कमेंट जरूर दें अगर किसी भी चीज की आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो ये था वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोइचियोमेट्री के जो कैलकुलेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और कैसे हम स्टोइचियोमेट्री को समझते हैं, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री में जो बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू जो हमें अमाउंट्स और क्वांटिटीज मिलते हैं उससे हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स कहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।